तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका डिवाइस जो अगर हैंग होता होगा तो उसके बाद कभी भी जिंदगी में हैंग नहीं होगा। तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक टिप्स यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीच बीच में हम कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको मिस मत कीजिएगा। और सारे टिप्स को फॉलो करते हुए अच्छे से अपने फोन में जो जो टिप्स दिए जाते हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल टेक वर्ल्ड। चलिए शुरू नहीं करते हम शुरू नहीं करेंगे। वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना, बट चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आई बटन में एक वीडियो दे रखी है, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप जो है बैकग्राउंड में आपका जो डाटा यूज होता है उसको ऑफ कर सकते हैं। तो आपको उस वीडियो पे जाना है, थोड़ी लंबी है लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा और अच्छे से चीज को समझिएगा। तो आपको अभी भी बता देते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिख रही होगी, आपको जाना है एप्स में, ठीक है, सेटिंग में, उसके बाद एप्स में, एप्स लिस्ट में, और आपको आपके जो भी एप्स हैं उन सभी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आना है डाटा यूजेस में। डाटा यूजेस में आ गए आप। डाटा यूजेस में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड डाटा यूजेस है उसको ऑफ कर देना है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी ऐप होगा वो जब आप कोई और ऐप यूज कर रहे हो तो वो ऐप बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट यूज नहीं करेगा, मतलब आपकी जो फोन की जो मेमोरी है उस पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बैकग्राउंड में वो स्टॉप रहेगा। डाटा यूज नहीं करेगा, वो ऐप काम नहीं करेगा, आपका फोन पे ओवरलोड नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके फोन की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये हो गई, आपको बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर देना है, ठीक है। अब दूसरी सेटिंग क्या करनी है, आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में ही। सेटिंग में नीचे आता है सिस्टम अपडेट। सिस्टम अपडेट आपको ढूंढ लेना है, हमारे में यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। और सिस्टम अपडेट में आ जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सिस्टम अपडेट है इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट होगा इसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा। जो बीच में कुछ ऐप्स होते हैं, छोटी मोटी सेटिंग होती हैं, नहीं तो फोन ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है और आपका फोन बैकग्राउंड में रन करता रहता है, आपको पता नहीं चलता और इस कारण से आपका फोन बहुत हैंगी हो जाता है। तो उस सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है जैसे हमने आपको बताया। तो ये हो गए दूसरा टिप्स। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड टिप की। थर्ड टिप क्या करना है, आपको जाना है अपने अकाउंट्स में, सेटिंग में जाना है, अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पे अकाउंट्स रहते हैं, यहाँ पे ऑटो सिनाइजेशन कुछ भी जो ये होता है मेरे को ही पता, इसको डिसेबल कर देना है अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हैंग करता है। वैसे तो इसको ऑन आप रख सकते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, पर अगर बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। सारी सेटिंग को जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका डायरेक्ट एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि कुछ फोन्स में थोड़े फीचर अलग होते हैं तो आप एक साथ भी इसको ऑफ कर सकते हैं। तो थर्ड टिप तो ये हो गया। और मेन खास टिप जो मैंने कहा कि मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, तो क्या करना है आपको, आपको अपने फोन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो ऐप आपको मतलब फोन में आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब फोन के इनबिल्ट ऐप होते हैं लेकिन आप उनको यूज भी नहीं करते हो। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके फोन में स्टोरेज कवर कर रहे हैं, साथ में वो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत रन करते रहते हैं, मतलब विदाउट डाटा के भी थोड़ा बहुत रन करते रहेंगे। अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, आप उनको यूज नहीं करते हो, आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको इस खास टिप के तहत इतना याद रखना है कि उन ऐप्स को आपको सेटिंग में जाके, ऐप्स में जाके उस ऐप पे क्लिक करके डिसेबल कर देना है। अगर आप डायरेक्ट जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर सकते हो तो भी कर सकते हो, अगर आपको पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका भी हमने आपको बता दिया, आप वैसे भी डिसेबल कर सकते हो। तो ऐसी खास टिप्स आगे भी देते रहेंगे हम। अब बढ़ते हैं फोर्थ टिप की तरफ। फोर्थ टिप की यहाँ पे बात करी जाए तो कैसे आप जो है अपने फोन की जो है हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग का बहुत बड़ा खेल है आपके फोन में, मतलब हैंग होने का बहुत बड़ा खेल है। सेटिंग में जाना है, एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद जो ऐप के नीचे लिखा होता है कि कितनी स्टोरेज वो कवर कर रहा है, तो उस ऐप की स्टोरेज पे क्लिक करना है जैसे हम गए, और यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं करना है, उससे आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा, डाटा उड़ जाएगा। मतलब फोन का डाटा नहीं, मतलब आपने जो लॉगिन वगैरह कर रखा होगा, बट एक क्लियर कैशे का ऑप्शन आता है, वो कैश जो है आपको डिलीट कर देना है। और हर ऐप का लगभग हर हफ्ते कैसे डिलीट करते रहना है। उससे क्या होगा, आपकी फोन की स्टोरेज कम होगी और आपके फोन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि आपको कैसे जो है एवरी वीक जो है लगभग क्लियर करते रहना है, इससे आपके फोन की जो हैंग की प्रॉब्लम है वो कम होगी। कैसे क्लियर करना है वो आपको हमने डिस्प्ले पे दिखा दिया, किस तरीके से आप जो है कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ टिप की तरफ। फिफ्थ टिप के लिए आपको क्या करना है, फिफ्थ टिप के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो है कौन सा है वो, राइट लेफ्ट जो भी आपका है, ये जो थ्री लाइंस दिख रही है इन पे क्लिक करना है। नीचे आना है, सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे
एप्लीकेशन ऑटो अपडेट का ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारे डिस्प्ले में आ रहा है, आपको जाके उन सेटिंग को ऑफ कर देना है ताकि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप जो है वो प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली जो है अपडेट ना करे। तो उससे क्या होगा, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हैंग कम होगा। तो ये थी कुछ सेटिंग। अब बताते हैं एक और खास सेटिंग जो कि आपको अपने डिवाइस में करनी है। अब खास सेटिंग की यहाँ पे बात करी जाए तो वो खास सेटिंग है कि आपको जो आपकी होम स्क्रीन होती है, लाइक ये जो फ्रंट वाली स्क्रीन होती है, इस पर जितना कम हो सके उतने कम ऐप्स रखने हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो एक होती है रैम, एक होती है रोम, ठीक है, जो रैम है उस पर कम जो है लोड आएगा, क्योंकि जो फ्रंट स्क्रीन होती है वो रैम पे वर्क करता है, और वहाँ पे जितने कम ऐप्स आप रखेंगे उतना उस पर लोड कम पड़ेगा, उतना आपका फ़ोन कम होगा। आपको जितना भी ऐप्स रखने हैं वो इंटरनल में रखने हैं, ना कि बाहर। इस चीज़ का ध्यान रखें स्पेशल, उससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और सेम ये पीसी में भी वर्क करता है। अगर आप डेस्कटॉप पे रखते हो बहुत सारे ऐप्स, तो अब आपका पीसी बहुत ज़्यादा हैंग मारता है। इसलिए डेस्कटॉप में भी, डेस्कटॉप पे ऐप्स रखना या बहुत सारे फोल्डर रखना अवॉइड करें, तो वहाँ पे आपके जो लैग प्रॉब्लम है, सॉरी हैंग प्रॉब्लम है, वो कम होगी। साथ साथ में पीसी टिप भी आपको दे दिया हमने। तो ये थे। बाकी अब बढ़ते हैं नॉर्मल टिप की तरफ। नॉर्मल टिप में आप क्या कर सकते हैं, आपने जो है फालतू का डाटा यूज़ करना ऑफ कर दिया, आपने ऑटो अपडेट ऑफ कर दी, आपने कैशे डिलीट कर दिया, आपने डाटा यूजेज बेफालतू का डिलीट कर दिया। अब कुछ और सेटिंग है, अगर आप चाहें तो उनको कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन लैग कर रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में। कैसे इनेबल करना है आपको अगर नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको जल्द ही वीडियो बता देंगे या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता देंगे कि कैसे डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। डेवलपर ऑप्शन में जाना है, उसमें जाने के बाद नीचे आना है, एक ऑप्शन दिखता है आपको बैकग्राउंड लिमिट का, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। उसमें जो है नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है। इससे क्या होगा, कोई भी आपका ऐप जो है बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। जब भी आप कोई ऐप और यूज कर रहे होंगे, कोई भी ऐप आपका बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। बैकग्राउंड में अगर कोई ऐप रन नहीं करेगा मतलब आपका फोन का बर्डन बहुत ही कम हो जाएगा और आपका फोन एकदम स्मूथली चलेगा। तो ये थी आज की 6 या 7 टिप्स जो हमने दी हैं। बाकी मजे मजे में अभी याद नहीं रहा कि कितनी टिप्स हमने दी हैं। अब एक और खास टिप आपको देते हैं। खास टिप क्या है? खास टिप ये है कि अगर आप कोई नया डिवाइस यूज कर रहे हैं और एक पुराना डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, तो नया डिवाइस जो होगा, हो सकता है कि आपने थोड़ा मतलब लेटेस्ट लिया हो और उसमें सब कुछ अपडेटेड हो, और आपका जो पुराना डिवाइस होता है ना उसके थोड़े FPS कम होते हैं। तो हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पुराना डिवाइस हो वो 30 FPS जो है वो करता हो, वेरी करता हो, मतलब 30 FPS तक ही चलता हो, लेकिन जो लेटेस्ट डिवाइस है वो 60 FPS तक चलता हो। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा फर्क लग सकता है कि आपका नया डिवाइस तो काफी स्मूथ चल रहा है, लेकिन ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो स्लो और स्मूथ इन दोनों में फर्क है, हैंग होने में और नॉर्मल चलने में बहुत फर्क है। तो इस चीज को आपको थोड़ा नजरअंदाज करना है, क्योंकि मेरे पास भी 2 डिवाइस हैं और मेरा डिवाइस हैंग नहीं होता बल्कि थोड़ा स्लो चलता है, स्लो नहीं होता है वो। तो हैंग नहीं हो रहा होता आपका डिवाइस, वो इट मीन्स होता है कि आपका डिवाइस आपके नए डिवाइस के मुकाबले कम FPS आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब एक तरफ है Honor 6X, एक तरफ है OnePlus 5T। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है LCD डिस्प्ले। तो यहाँ पे ही डिफरेंस आ जाता है। अब स्मूथनेस की बात करें, यहाँ पे 835 का प्रोसेसर मिल रहा है, यहाँ पे कोई छोटा सा प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहा है Honor 6X का, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा प्रोसेसर, यहाँ पे बड़ा प्रोसेसर, तो दोनों की अगर बात करी जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। ये Honor 6X है जहाँ पे हमें गेमिंग जो देखने को मिलती है वो जस्ट हमें देखने को मिलती है लो पे देखने को मिलती है, स्मूथ लो पे देखने को मिलती है। अगर हम पबजी की बात करें, BGMI की बात करें, मतलब इतना 15 से 20 FPS ही वहां पे सपोर्ट करता है। लेकिन जो OnePlus 5T है वो एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है, स्मूथ एक्सट्रीम HDR एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है। मतलब ये 60-70 का FPS हमें देता है, स्क्रीन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कितना FPS प्रोवाइड करता है, 20 to 30 FPS। अब 20 to 30 FPS अगर हम चलाएंगे, यहाँ पे हम 60 FPS चलाएंगे, यहाँ पे हम आईफोन ले लेते हैं उसका 60 FPS चलाएंगे, वहां पे एक और फोन ले लेते हैं उसका 120 FPS है। तो भाई जो 120 FPS है उसके मुकाबले आईफोन तो हमें स्लो लगेगा ही लगेगा। हाँ, जो आईफोन यूजर है उनको नहीं लगेगा, उनको लगता है कि 60 FPS 120 FPS के बराबर, बट ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कहाँ पे 60 FPS, मतलब फ्रेम पर सेकंड, मतलब पर सेकंड जो है 60 फ्रेम यहाँ पे चल रहे हैं, वहां पे पर सेकंड 120 फ्रेम चल रहे हैं जो आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो स्मूथनेस ज्यादा होगी ना 120 FPS में। उसी तरीके से आपका जो लेटेस्ट डिवाइस है उसके FPS ज्यादा है और जो आपका पुराना डिवाइस है उसके FPS कम है। यहाँ पे आपका फोन स्लो है, हैंग नहीं है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं भी पहले लेता था, लेकिन मैंने जरा गौर किया, सोचा, मैंने कहा अच्छा ये दिक्कत है। और हैंग तो अपना डिवाइस हो नहीं सकता भाई, हम टेक गुरु हैं, हमारा डिवाइस कैसे हैंग हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी राय हो, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 5000 कैश गिव अवे जीतने का मौका, जो कि हम एवरीडे दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।